हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बाइक फायर अमन सर। आज हम साथियों बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या 03/2023 की भर्ती ग्रुप संख्या 243, 244 और 245, जिसमें फायरमैन, फायर ऑपरेटर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग दे दी गई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में एक कोर्ट में केस चला हुआ था कुछ डिप्लोमो को लेकर। कुछ इंस्टीट्यूट वैलिड थे, कुछ इसमें अनवैलिड थे, उनको लेकर एक कोर्ट में केस चला हुआ था। लेकिन उस कोर्ट का फैसला भी कुछ पक्ष के हित में आया है थोड़ा, और कुछ हित में नहीं आया है। और जिन जिन बच्चों के, जिन अभ्यर्थियों के हित में आया है और जो जो साथी फायर ऑपरेटर की भर्ती के लिए क्वालिफाई है और लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट जो है रोक दिया गया है। यानी हम आज सवाल करते हैं कि फायर ऑपरेटर 2023 भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, यानी जो बचे हुए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। सभी बच्चों के मन में सवाल होगा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। चेयरमैन के अभ्यर्थियों से क्या मांग है कि बच्चे क्या चाहते हैं, तो चेयरमैन साहब से अभ्यर्थियों की मांग है कि जो क्वालिफाई है जो बच्चे इस टेस्ट में और जो चयनित होने के काबिल हैं, जिनका कोई भी किसी भी प्रकार से फर्जी डिप्लोमा वगैरह नहीं है और फिर भी उनकी भर्ती का रिजल्ट अभी रोका हुआ है, तो मैं उन बच्चों की आवाज उठाने के लिए आपसे मांग करता हूं कि जो हमारी भर्ती का पेंडिंग रिजल्ट है उसका जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए। और फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है, फैसला आने के बाद भी कोर्ट का इतनी देरी क्यों हो रही है, ये बच्चों का सवाल है। दोबारा डॉक्यूमेंट लाइसेंस मांगा जा सकता है या नहीं मांगा जा सकता। अगर बच्चों का दोबारा लाइसेंस या डॉक्यूमेंट मांगा जाना सही है या गलत, तो मेरे हिसाब से मैं चेयरमैन साहब को अवगत कराना चाहूंगा कि जो फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट दोबारा से मांगे जाएं, उनके लाइसेंस मांगे जाएं, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी जो चयन करने के योग्य हैं वो सभी अभ्यर्थी इसमें अच्छा मौका पा सकें। तो और बच्चों के कई सवाल आते हैं कि सर क्या पंचकुला जाना इसके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, हमें कब पंचकुला जाना चाहिए। तो पिछले बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, नई भर्ती को लेकर मैंने चर्चा की हुई थी, तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पिछली भर्ती को पूरा हो जाने दो। कुछ तो पिछली भर्ती वाले इतने भड़के हुए हैं कि कुछ सोच समझ के कमेंट नहीं करते, डायरेक्ट डाल देते हैं, रे काका पिछली भर्ती तो हो जाने दे, फलान है, कुछ भी बोलते रहते हैं कि भर्ती क्यों होगी, पहले पुराने बच्चों को होने दो। तो उन अभ्यर्थियों से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो पिछली भर्ती है पेंडिंग, उसमें मेरा भी लाइसेंस अपलोड न होने के कारण रिजल्ट अभी पेंडिंग है। 2 साल से मैं भी वेट कर रहा हूं। तो अभ्यर्थियों, आप सभी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि फायर ऑपरेटर के जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, फायरमैन के जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं, जितने बच्चे अभ्यर्थी चयनित होने के योग्य हैं, उन सभी के रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाले जाएं। तो फायर ऑपरेटर के अभ्यर्थियों की आवाज चेयरमैन साहब तक कैसे पहुंचाई जाए, ये भी बच्चों के मन में सवाल है। तो पिछली बार मैं जब पंचकुला गया था नए बच्चों को अभ्यर्थियों के साथ लेकर नए नोटिफिकेशन के लिए, तो वहां पर मैंने चर्चा भी की थी कि पिछली भर्ती है उसका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो उसके अंदर चयन प्रक्रिया में अच्छे से चयन कर पाए। उनके दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएं और जो अभ्यर्थी उनके दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। और फायर ऑपरेटर का इंतजार कब तक करेंगे बच्चे, आप बताओ। 2 साल हो गए इंतजार करते करते हुए बच्चों को, कब तक फायर ऑपरेटर का इंतजार करेंगे बच्चे। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को कम से कम 2 साल हो गए इंतजार करते हुए, तो 2 से तो अधिक होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि क्या हो कि जितने भी फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उन तक ये आवाज पहुंच पाए। हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है
फिर भी रिजल्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? चेयरमैन साहब अभ्यर्थियों से क्या चाहते हैं कि भाई भर्ती होने देंगे या नहीं होने देंगे? तो अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो फायर ऑपरेटर की भर्ती है, पेंडिंग रिजल्ट है, उनको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, ताकि जो नए बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं फायर ऑपरेटर वाले, वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना फॉर्म भरें और तैयारी कर सके अच्छे से, ताकि उनको भी ये विश्वास हो जाए कि फायर ऑपरेटर की कितनी वैकेंसीज आएंगी, उनका नंबर सीटी कट ऑफ में आएगा या नहीं आएगा। फायर ऑपरेटर भर्ती की सबसे बड़ी अपडेट क्या है इस महीने में? अभ्यर्थियों का ये भी एक सवाल रहता है कि सर जो फायर ऑपरेटर वाले हैं, पेंडिंग रिजल्ट है, उनकी क्या अपडेट है, न्यू वैकेंसीज की क्या अपडेट है? तो मैं पुराने वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने इसका फैसला लें, सभी बच्चे इकट्ठे हों, और एक ग्रुप है मेरे पास फायर ऑपरेटर का, उस ग्रुप में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और आप सभी वहां पर जाके चयन कर सकते हैं। ज्वाइन होने वाले बच्चे जो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, ताकि जितनी भी फायर ऑपरेटर की भर्तियों की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस आवाज को उठाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है फायर ऑपरेटर के, उन सभी बच्चों के रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किए जाएं, ताकि बच्चों को आसानी से अपनी ज्वाइनिंग मिल सके, और अभ्यर्थी जो चयन अभ्यर्थी जो इसके काबिल अभ्यर्थी हैं वो भी अभी बचे हुए हैं, ताकि उनका चयन भी हो सके। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप सभी अभ्यर्थी? कमेंट में अपनी राय बताएं कि कौन कौन साथी मेरे साथ है जो फायर ऑपरेटर का रिजल्ट निकलवाने के लिए तैयार है। तो क्या चाहते हो कि आप बताओ मेरे को, कि कमेंट में बताना कि फायर ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। 3 साल के करीबन होने के जा रहे हैं हमारे, 2 साल तो जैसे कि भर्ती की जो रिजल्ट है कोर्ट केस चला हुआ था उसको है, लेकिन 2023 के हिसाब से जो भर्ती का डिले है वो 3 साल के करीब हो चुका है। तो ऐसी रिजल्ट कब जारी करेगी, अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं। भर्ती की पूरी टाइमलाइन क्या रहेगी, भर्ती में देरी के असल क्या कारण है? भर्ती में देरी के कुछ कारण नहीं दिखाई दे रहे अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर ऑपरेटर की भर्ती की वैकेंसीज का कोर्ट में केस चला हुआ है, लेकिन कोर्ट ने साफ फैसला दिया हुआ है कि कोई केस नहीं है अभी। और चेयरमैन साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमें आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमारी जो फायर ऑपरेटर वाली भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी पूरा की जाए। और एक बात फायर ऑपरेटर वाले बच्चों को मैं जरूर कहना चाहूंगा जिनकी भर्ती पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप आरटीआई के माध्यम से भी एक अपील कर सकते हैं, या सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम चेयरमैन साहब को अवगत कराएंगे, और उस एप्लीकेशन को जाकर आप कहीं पर भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास में सभी जगह पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप स्पीड पोस्ट के द्वारा एचएससी को आप अपनी एप्लीकेशन आवेदन भेज सकते हैं। और आप सभी की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अभ्यर्थियों के सवाल जवाब, आप जो भी सवाल जवाब है आप बता देना मेरे को, उसी टाइम पर आकर मैं लाइव आकर आपको सवाल जवाबों के जवाब दे सकता हूं। सबसे ज्यादा कितने अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं? लगभग मेरे हिसाब से 800 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जिनका पेंडिंग रिजल्ट बचा हुआ है। ठीक है, 800-900 अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं जिनका पेंडिंग रिजल्ट बचा हुआ है। वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, ताकि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं यही अपील करूंगा, विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इसके बारे में एप्लीकेशन के माध्यम से पोस्ट करें। एप्लीकेशन आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। और जो 2023 की भर्ती है इसका इंतजार कब खत्म होगा, तो
सभी अभ्यर्थियों से मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्पीड पोस्ट करना, क्योंकि न्यू भर्ती को लेकर तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। तो पुराने वाले बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कि पुराने वाले बच्चों के बारे में कुछ बोलो, पेंडिंग रिजल्ट के बारे में कुछ बोलो। तो एक आवाज़ 85 तक हमारी जानी चाहिए कि जो फायर ऑपरेटर की भर्ती का पेंडिंग रिजल्ट है वो कब आएगा। क्या जानी चाहिए? 85 तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि पेंडिंग रिजल्ट फायर ऑपरेटर का कब आएगा, क्योंकि आधे बच्चों की इसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, आधे बच्चों की नहीं हुई है। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। और उस एप्लीकेशन में यह जरूर लिखना है कि ताकि डॉक्यूमेंट दोबारा से मांगे जाएं, और जिन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था डॉक्यूमेंट देने का, वो अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट 85 तक पहुंच पाए, और वो जो चयनित अभ्यर्थी होने के काबिल है उन अभ्यर्थियों का नंबर इस चयन सूची में जारी किया जाए। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी पुराने वाले अभ्यर्थी हैं जिनका चयन होना है और किसी कारणवश बचा हुआ है, वो हमारी वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी स्पीड पोस्ट जाएं, ताकि एक अच्छी पहल के तहत हम अपना परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित करवा सकें। तो सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें ज्वाइन करें, इसमें एप्लीकेशन के संबंधित। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उन सभी में आपको एप्लीकेशन से संबंधित पूरी डिटेल दी जाएगी, और ये एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, क्या लिखना है, आप सभी बच्चों को इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास पुराने रिजल्ट से संबंधित शिकायत है, उनकी समस्या नहीं सुनवाई की जा रही, उनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी समस्या सुनी जाए। और सभी अभ्यर्थी, पुराने वाले अभ्यर्थियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट जरूर करें, ताकि हमारा पेंडिंग रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि आपको पता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत करो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर हम आज एप्लीकेशन लिखते हैं तो कल हमारी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। क्या होगा? अगर आज हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो कल हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।